to my SM Story channel. जादुई दुनिया से एक और कहानी। ये कहानी है अयान की, जो बड़ी बड़ी आंखों वाला लड़का एक रंग बिरंगे टाउन में रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसके बिखरे बाल और उसकी एक अजीब सी मुस्कुराहट उसे बाकी बच्चों से अलग करती थी। उसकी सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उसे गाड़ियां पसंद थी और उसका कमरा गाड़ियों का कोई शोरूम या बल्कि कोई म्यूजियम लगता था। उसे गाड़ियों का सिर्फ शौक ही नहीं था बल्कि जुनून की हद तक शौक था। वो अपनी गाड़ियों को इस तरीके से रखता था जैसे वो सब उसके दोस्त हों। उनसे बातें करता, उनसे खेलता। हर तरफ उसके कमरे में सिर्फ गाड़ियां थी। उसके बिस्तर पर, उसके तकिए पे, शेल्फ पे, अलमारी में, खिड़की में, हर तरफ सिर्फ उसे गाड़ियां नजर आती थी। हर रोज वो अपनी एक पसंद की लाल रंग की गाड़ी निकालता और उससे बातें करता और बातें करते करते सो जाता। वो रोज आना अपनी उस गाड़ी से एक प्रॉमिस करता कि मैं बड़ा होकर एक दिन एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ती होगी, यानी कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी। अयान एक दिन अपने घर के पिछली साइड पर खेल रहा होता है कि अचानक उसकी नजर एक गैराज की तरफ जाती है। गैराज कुछ अजीब सा नजर आ रहा होता है और उसका दरवाजा आधा खुला हुआ होता है और कुछ टूटा हुआ। वो गैराज मिट्टी और गंदगी से भरा हुआ होता है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई गाड़ी पर पड़ती है जो उस गैराज के अंदर खड़ी हुई होती है। अयान को समझ नहीं आता कि ये इतने गंदे और पुराने गैराज में ये चमकती गाड़ी कहाँ से आ गई। जैसे ही अयान अंदर जाता है, उस गाड़ी को हाथ लगाता है, वो गाड़ी तो जैसे जिंदा हो जाती है। ऐसे लगता है वो जीने लग गई है। वो गाड़ी अयान से बातें करती है कि तुम मेरे पास आओ, मेरे अंदर आके बैठो, मैं तुम्हें सैर करवाती हूँ। अयान थोड़ा सा डरता है, लेकिन क्योंकि उसे गाड़ियों का शौक होता है, वो फौरन इस गाड़ी में बैठ जाता है। उसके तो होश ही खता हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वो गाड़ी अयान को अपना दूसरा चेहरा भी दिखाती है। वो एक रोबोट की तरह का होता है और उसे कहानी सुनाती है कि तुम्हारी तरह का एक और लड़का भी यहाँ रहता था जो मुझे इस्तेमाल करता था। खैर, वो गाड़ी अयान से दोस्ती कर लेती है। अयान भी उसका दोस्त बन जाता है और वो उसे अपने ऊपर बिठाती है और उसे बहुत तेजी रफ्तार के साथ बहुत दूर ले जाती है। अयान उस गाड़ी पर बैठते के साथ ही यूं महसूस करता है जैसे किसी परिंदे के ऊपर बैठ गया हो। वो गाड़ी उसे हाईवे पर, समंदर पर, पहाड़ों पर हर तरफ सैर कराती है। इतनी तेजी के साथ सैर करवाती है कि अयान को तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि अयान का यही तो ख्वाब था। वो खुशी से पागल हो जाता है कि मेरा तो यही ख्वाब था कि मैं दुनिया की तेज तरीन गाड़ी को देखूं। वो दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लेकर जाती है अयान को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाती है और उसे बताती है कि देखो अयान, दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है। अयान के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो उस गाड़ी के अंदर बैठ के उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी जहाज या किसी तैयारे की सीट के ऊपर बैठ गया है। और अचानक से वो गाड़ी बंद हो जाती है और एक सन्नाटे में जाके खामोश खड़ी हो जाती है। अयान कुछ परेशान होता है, उसे पूछता है कि आखिर क्या माजरा है। तो गाड़ी अपना असल चेहरा दिखाती है कि अयान, ये तो मैंने अपनी पावर के जरिए और तुम्हें खुश करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और तुम्हें सैर करवाई, लेकिन असल में मैं एक खराब गाड़ी हूँ। मेरे पुर्जे बिखरे हुए और टूटे हुए हैं। क्योंकि अयान को सिर्फ गाड़ियों का शौक ही नहीं होता, उसने अपने पास हर गाड़ी का हर हुनर हासिल किया होता है। उसे गाड़ियों के पुर्जों का सिर्फ पता ही नहीं होता, बल्कि उसके पास एक कमाल की ट्रिक होती है। वो उन गाड़ियों के पुर्जों को ठीक भी कर सकता है। वो अपनी उस टेक्निक के जरिए सारी गाड़ियों को ठीक करता है। पूरी गाड़ी बिल्कुल नई चमचमाती गाड़ी की तरह बन जाती है। अयान उसका एक एक पुर्जा इस तरीके से फिक्स करता है जैसे कि वो गाड़ियों का इंजीनियर हो। हाँ, तो वो इंजीनियर ही तो होता है। उसे सिर्फ गाड़ियां पसंद नहीं होती, वो उन गाड़ियों के अंदर तक झांक के देखता है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो गाड़ी अयान से बहुत खुश होती है, इतनी खुश होती है कि वो अयान के लिए दोबारा वही पावर इस्तेमाल करती है जिसमें उसने सैर कराई होती है। पर अचानक क्या होता है, इस गाड़ी के जाने का टाइम हो जाता है। वो अपनी रोबोटिक शक्ल में वापस आती है, अयान को एक मैजिकल टूल देती है और कहती है, अयान, ये टूल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कामयाब होने में बहुत मदद करेगा।
तुम इससे अपनी ड्रीम कार बनाना, ये मैजिकल टूल तुम्हें वहां पहुंचा देगा जो तुम्हें कोई नहीं पहुंचा सकता। अयान उस टूल को लेके बहुत खुश होता है और अचानक वो अपने आप को अपने बिस्तर पर पाता है। उसे लगता है कि मैं सोया हुआ था। जैसे ही अयान की आंख खुलती है उसे महसूस होता है कि वो ख्वाब में है कि नींद में है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो सोया हुआ था या अभी जो कुछ उसके साथ गुजरा वो सिर्फ एक ख्वाब था या हकीकत थी। अयान परेशान होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में वो मैजिकल टूल आ जाता है, जिसे समझ आ जाती है कि ये एक ख्वाब नहीं था बल्कि उसके ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत थी। अयान उस टूल को लेकर बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है कि उसे यकीन हो जाता है कि जो मेरा ख्वाब था वो अब मैं हकीकत बना लूंगा, यानी कि दुनिया की तेज तरीन गाड़ी बना लूंगा। अयान बहुत ही खुशी के साथ अपने बेड पर से उतरता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है कि अचानक से उस टूल के अंदर से कुछ रोशनी निकलती है। वो अयान को समझाती है कि पहले तुम अपने गैराज की तरफ जाओ। वो गैराज में जाता है और देखता है कि वो वहाँ पे क्या कर सकता है। वो कुछ पुराने पुर्जे और अपनी हर चीज का मुआयना करता है और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक इमेज क्रिएट करता है कि उसने असल में वो ड्रीम कार कैसी बनानी है। वो ख्वाब देखता है कि एक दिन उसकी बड़ी ही ड्रीम कार जो दुनिया में सबसे तेज चलती होगी वो बनाकर खड़ा होगा, चारों तरफ उसके लोग होंगे, उसकी गाड़ी उड़ती हुई होगी और ये ख्वाब उसका हकीकत में बदलने वाला है। वो भी ये ख्वाब देख ही रहा होता है कि उसे याद आता है कि ओ अभी तो मैंने ये गाड़ी बनाई ही नहीं, मुझे ये गाड़ी बनानी चाहिए। वो बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। उसके दोस्त हैरान होते हैं कि जो तुम्हारा ख्वाब है वो कैसे पूरा हो सकता है। तो वो कहता है मैं कर दिखाऊंगा। वो अपने गैराज में जाके मुकम्मल काम अपना कर ही रहा होता है कि अचानक से वो रोबोट दोबारा आता है और उसे कहता है तुमने किसी की बात नहीं माननी, कि ये काम नहीं हो सकता, जो तुमने सोचा है तुम कर सकते हो। अयान तुम अपने ख्वाब की तकमील के लिए उसके पीछे लग जाओ। अयान दोबारा से अपने गैराज की तरफ जाता है और उस पुर्जे की मदद से जो उसे एक मैजिकल टूल मिला था उसकी मदद से वो एक बड़ी सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और आखिरकार वो ड्रीम कार बना ही लेता है जिसका उसने ख्वाब देखा था। ये कार सिर्फ जमीन पर ही नहीं चलती बल्कि पानी में भी तैरती है और आसमान में भी उड़ती है। ये ख्वाब उसकी हकीकत की मिसाल थी कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। और वैसे भी जब आप किसी चीज को सीखने के लिए या कुछ पाने के लिए अगर अपने दिल और दिमाग से कोशिश करो तो आप हर कुछ हासिल कर सकते हो। अयान की सिर्फ गाड़ी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है और एक बहुत बड़ी कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अयान की अब ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी गाड़ियां आसमान में उड़ती नजर आती हैं। अयान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल शोरूम खोलता है और इस दुनिया का उस वक्त का सबसे बेहतरीन कार इन्वेंटर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आ जाता है। अयान अपनी मैजिकल लैब में जाता है और उस टूल को उठाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि आज मेरी गाड़ियां, मेरा ख्वाब जो पूरा हो चुका है, इस दुनिया में मेरी गाड़ियां उड़ रही हैं, मेरी गाड़ियां चल रही हैं और तैर भी रही हैं, वो सिर्फ इस टूल की वजह से हुआ है। अयान को उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर का खिताब मिलता है और उसे बहुत बड़ी ट्रॉफी मिलती है। अयान को उस वक्त अपने बचपन की उसके दादा की कहानी याद आ जाती है कि उसके दादा उसको सुनाया करते थे कि अयान एक वक्त आएगा कि ये दुनिया रोशनी से भर जाएगी, बहुत बड़े बड़े महल बना करेंगे और उनके अंदर उड़ती हुई गाड़ियां भी होंगी। अयान ये सिर्फ बातें सोचा करता था, अब अयान उस ख्वाब को जी रहा है जो कभी उसके दादा उसको बातें सुनाया करते थे। अयान ने वाकई में ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बीच में उड़ने वाली गाड़ियां बना ली थी। अयान उस रोबोट को हमेशा याद करता है जो कभी उसका साथी था। अब वो रोबोट हमेशा उसके ख्वाब में आता है, उसको उन रोशनियों से भरे हुए दुनिया के बारे में देखकर और बताकर बहुत खुश होता है। दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और इन गाड़ियों की रोशनी भी पूरी दुनिया में फैल गई है।